गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में मैं आप लोगों को संयुक्त वाक्यों का सरल वाक्यों में परिवर्तन बताने जा रहा हूँ कि संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन कैसे किया जाता है। जैसे संयुक्त वाक्य है, यहाँ नीतू ने कविता लिखी और पुरस्कार प्राप्त किया। उसका सरल वाक्य में बनाए हैं कि नीतू ने कविता लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। यहाँ आपने देखा नीतू ने कविता लिखी, यह एक सरल वाक्य है, और यहाँ पुरस्कार प्राप्त किया, यह भी सरल वाक्य है। यहाँ दो सरल वाक्य संयोजक अव्यय और से जुड़े हुए हैं। जब हम इसको सरल वाक्य में बदलेंगे, इसी दोनों संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलेंगे तो सीधे लिखेंगे नीतू ने कविता लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। अब है फिर दूसरा उदाहरण, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। यहाँ बिजली नहीं थी सरल वाक्य हो गया, अंधेरा था सरल वाक्य हो गया। दोनों जो है यह संयोजक अव्यय इसलिए से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। अब इसको जब सरल वाक्य में बदलेंगे तो सीधे लिखेंगे कि बिजली नहीं होने के कारण अंधेरा था। फिर अगला उदाहरण, दर्शना बहुत मोटी है इसलिए नहीं चल पाती। यहाँ दर्शना बहुत मोटी है एक सरल वाक्य हो गया, यहाँ नहीं चल पाती एक दूसरा सरल वाक्य हो गया। और दोनों सरल वाक्य जो है कि संयोजक अव्यय इसलिए से जुड़े हुए हैं। अब इसको जब हम सरल वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो होगा कि मोटी होने के कारण दर्शना चल नहीं पाती। अगला उदाहरण देखिए, दादाजी आए और टेलीविजन देखने लगे। तो दादाजी आए ये भी एक सरल वाक्य हुआ, टेलीविजन दिखने लगे दूसरा सरल वाक्य हुआ। अब दोनों सरल वाक्य संयोजक अव्यय और से जुड़े हुए हैं तो ये संयुक्त वाक्य हो गए। अब इसको जब हम सरल वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो होगा दादाजी आकर टेलीविजन देखने लगे। अगला उदाहरण है, पानी गिरा और पुस्तक गीली हो गई। तो पानी गिरा यह भी एक सरल वाक्य है, पुस्तक गीली हो गई यह भी सरल वाक्य है। दो सरल वाक्य और संयोजक अव्यय से जुड़े होने के कारण ये संयुक्त वाक्य हुआ कि पानी गिरा और पुस्तक गीली हो गई, संयुक्त वाक्य हुआ। अब इसको जब हम सरल वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो लिखेंगे पानी गिरने पर पुस्तक गीली हो गई। इस प्रकार से और उदाहरण भी हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि आप यहाँ देख रहे हैं कि संयुक्त वाक्य मधु सूरी ने समझाया और अशोक समझ गया। तो मधु सूरी ने समझाया और अशोक समझ गया, यहाँ और संयोजक अव्यय से दो सरल वाक्य जुड़े हुए हैं। इसको सरल वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो मधु सूरी के समझाने पर अशोक समझ गया। अब यहाँ देखिए, पैसे खर्चो और झूला झूलो। तो पैसे खर्चो और झूला झूलो, इसमें दो सरल वाक्य संयोजक अव्यय और से जुड़े हुए हैं। इसके लिए जब हम इसको सरल वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो सीधे लिखेंगे पैसे खर्च करके झूला झूलो। फिर संयुक्त वाक्य है, कस्तूरी लाल ईमानदार है इसलिए इज्जत पाता है। तो कस्तूरी लाल ईमानदार है यह एक सरल वाक्य है, और इज्जत पाता है दूसरा सरल वाक्य है। दोनों सरल वाक्य संयोजक अव्यय इसलिए से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह वाक्य जो है कि कस्तूरी लाल ईमानदार है इसलिए इज्जत पाता है संयुक्त वाक्य है। और इसको जब हम सरल वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो होगा ईमानदारी के कारण कस्तूरी लाल इज्जत पाता है। अगला उदाहरण हम देखते हैं कि नारायण धनी है परंतु कंजूस है। तो नारायण धनी है यह एक सरल वाक्य है, उधर कंजूस है यह भी सरल वाक्य है। अब दो सरल वाक्य यहाँ परंतु संयोजक अव्यय से जुड़े होने के कारण संयुक्त वाक्य हुए। इसको जब हम सरल वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो सीधे लिखेंगे धनी होने के कारण नारायण कंजूस है, धनी होने पर भी नारायण कंजूस है। अब दूसरा सरल वाक्य है, ऐसा संयुक्त वाक्य है कि रामकली कार्यालय से लौटेगी और खाना बनाएगी। तो रामकली कार्यालय से लौटेगी एक सरल वाक्य हो गया, खाना बनाएगी दूसरा सरल वाक्य है, और दोनों सरल वाक्य संयोजक अव्यय और से जुड़े होने के कारण संयुक्त वाक्य बन गए। अब इसको जब हम सरल वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो सीधे लिखेंगे कि रामकली कार्यालय से लौटकर खाना बनाएगी। तो आज आपको हमने बताया कि संयुक्त वाक्यों का सरल वाक्यों में परिवर्तन कैसे किया जाता है। अब मैं कल आपको बताऊंगा कि संयुक्त वाक्यों का मिश्र वाक्यों में परिवर्तन कैसे किया जाता है।